मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात अक्सर किसी न किसी पिक्चर या फिर किसी न किसी सीरियल या फिर हकीकत में भी कभी न कभी आप लोगों ने सुनी ज़रूर होगी। और ऐसी ही एक कहानी है जो दिल दहला देगी। तो इसीलिए अभी से अनुरोध है कि इस कहानी को, इस वीडियो को कोई कमज़ोर दिल वाला और बच्चा ना देखे। ये कहानी है एक लड़की आरती के बारे में, जिसने वैवाहिक जीवन में किस तरीके से दुख भोगे और मरते वक्त उसने क्या बताया। चलिए जानते हैं। तो ये बात है 3 फरवरी 2024 हमीरपुर यूपी की, जहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आरती, और उसकी शादी एक लड़के से तय करी जाती है जिसका नाम था विजय ओमेरा, जो कि एक इंजीनियर था 35 साल का। अब ये बात तो काफ़ी खुशी की है कि शादी तय हुई, और इस चीज़ से लड़की और लड़के वालों को, दोनों को ही काफ़ी खुशी थी, खास करके लड़की को, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि उसका जीवन सुखमय बीतेगा, जिसका इंतज़ार वो काफ़ी समय से करती चली आ रही थी कि शादी के बाद उसको कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर देखने को मिलेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, हुआ कुछ और वहीं लड़के की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि लड़के की उम्र 35 साल थी और लड़की की उम्र मात्र 26 साल। लड़के के घर वाले कहीं ना कहीं इस बात से परेशान थे कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छे घर में रिश्ता जुड़ने के बाद वो घर वाले काफ़ी खुश थे। तो लड़का अपनी फैमिली मेंबर्स और बारात लेकर उरई से हमीरपुर आता है 3 फरवरी को। शादी होती है, सारे रीति रिवाज होते हैं, पूरा हिंदू वेडिंग जैसे होती है हिंदुओं में, सारी परंपराओं के साथ शादी संपन्न होती है। और फिर अगले दिन 4 फरवरी को बारात वापस उरई आती है, लड़की घर आती है, काफ़ी सारे रिश्तेदार होते हैं, दिन भर जश्न चलता है, लोग नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। लड़की भी काफ़ी खुश थी, उसको भी अच्छा लग रहा था किसी एक नए घर में आके, अच्छे लोगों के बीच में आके वो काफ़ी खुश थी। तो अब बारी आती है उस खौफनाक रात की, जो कि काफ़ी डरावनी थी। लड़की अपने अरमानों को सजाए अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है, और उसका पति काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होता है, टेंशन में होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका पहली बार था ये किसी के साथ, किसी लड़की के साथ संबंध बनाना, मतलब रिश्ता आगे बढ़ाना। तो वो अपने दोस्तों के पास जाता है, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ दोस्त थे, और उसके अनपढ़ दोस्त उसको ये सलाह देते हैं कि तुम कुछ गोलियां खा लो और फिर ये रात तुम्हारे लिए यादगार रहेगी, तुम्हारा सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा। और वो सलाह मानकर गोली खा लेता है और फिर आता है अपनी बीवी के पास, और फिर वो होता है जिसकी कल्पना उस लड़की ने नहीं करी हो। वो उसके साथ संबंध बनाता है, और संबंध बनाने का तरीका इतना ही ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा ही गंदा था कि वो लड़की बयां नहीं कर पा रही थी। वो पूरी रात उसके साथ उसी तरीके से, दरिंदों की तरीके से संबंध बनाता है, यहाँ तक कि जब वो लड़की उसको रोकती है, बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। जाहिर सी बात है, इंसान है, बड़ा हो गया है, एडल्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि ये क्या हो रहा है और ये गलत है, इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लड़की उसको रोकती है तो वो उल्टा लड़की पे हाथ उठाता है और उसको मारता है। अब वो लड़की जैसे तैसे उस रात को काटती है, और अगले दिन बहुत ही ज़्यादा अफसोस में होती है, बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, उसको तबीयत अपनी ख़राब लग रही होती है, लेकिन उसको अंदर से ये लग रहा होता है कि अगर मैंने ये बात अपने घर वालों को, किसी को भी बताई, तो मेरी बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा और उल्टा ये कहेगा कि शादी के बाद तो ये होता ही है। मगर वो जैसे तैसे पूरा दिन निकालती है, क्योंकि अभी तक उसके घर में मेहमान थे और आज वो मेहमान जाने वाले थे। जैसे तैसे सब मेहमान इंटरेक्ट करते हैं, उस लड़की से पूछते हैं। जब भाई घर में नई बहू आती है तो सारे रिश्तेदार उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं। यही उसके साथ हो रहा था, मगर इंटरनली उस लड़की के मन में क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। खैर, अब जैसे तैसे ये दिन बीत जाता है, और अब आती है फिर से उसी खौफनाक और हवस भरी रात। वो उसका पति जो फिर से गोली खाकर आता है और उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार रखता है जो एक रात पहले किया था। वो लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। वो फिर उसको मारता है, उसके शरीर पे घाव हो चुके थे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता, और वो अपना इसी तरीके का खौफनाक मंजर जारी रखता है। अब ये रात भी खत्म हो जाती है, और अगले दिन डरी और सहमी वो लड़की जाकर अपनी सास को बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक डॉक्टर को घर में बुलाया जाता है, वो आता है, देखता है, चेक करता है और दवाई देकर चला जाता है, मगर दवाइयों से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे तैसे वो दिन भी बीत जाता है, वो लड़की रो रही होती है, तो घर वालों को ये लगता है कि शायद उसको अपने घर की याद आ रही हो, इसलिए वो रो रही है। मगर बात क्या थी वो सिर्फ आरती ही जानती थी। अब फिर से तीसरी रात की बारी आती है,
और ये रात काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। और इस तीसरी रात में वो आदमी एक नहीं बल्कि 2 गोलियां खाकर आता है और वही दरिंदों की तरीके उसके साथ व्यवहार करता है और लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है। अगले दिन वो जाकर अपनी सास को सारी बात बताती है और बोलती है मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है, मेरे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। तो उसकी सास उसके भाई को कॉल करके बताती हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आकर इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो भाई को जब ये पता चलता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि जब वो इस घर में थी तब तक उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल भली चंगी थी। वहां जाने के तीसरे दिन बाद ही ऐसा क्या हो गया कि उनके यहाँ से फोन आ गया। फिर भाई घर आता है 7 फरवरी को और आकर अपनी बहन से मिलता है और देखता है कि उसकी हालत सही में खराब है। तो उसको वो नज़दीकी कानपुर के एक अस्पताल में लेकर आता है और एडमिट करा देता है। अब वहाँ पर डॉक्टर उसको जांचते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। ऊपरी बात तो डॉक्टरों को समझ में आ जाती है, लेकिन अभी जो मेन टेस्ट थे उसकी रिपोर्ट अगले दिन आने वाली थी। अब अगले दिन उसकी भाभी उसके पास बैठी थी और वो लड़की बेहोश थी और उसके भाई को डॉक्टर के पास जाना था बातचीत करने के लिए। तभी एक लेडी डॉक्टर आकर उसकी भाभी को बताती हैं कि उसके साथ किस तरीके की दरिंदगी हुई है। अब ये बात सुनने के बाद उसकी भाभी भी हैरान हो चुकी थी कि आखिर कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। और कुछ देर बाद लड़के को भी ये सारी बात पता चलती है। तब डॉक्टर बताते हैं कि उसके साथ ये दरिंदगी कुछ इस तरीके करी गई है, ये लग ही नहीं रहा है कि ये किसी एक इंसान का काम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 4-5 लोगों ने मिलके किया। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी सूज गए हैं, उनमें स्वेलिंग आ गई है। ये काफी खौफनाक था उस भाई के लिए जिसको अपनी बहन के बारे में ये पता चलता है। वो फौरन ही लड़की के ससुर को फोन मिलाते हैं और ये सारी बात उनको बताते हैं। ससुर भी तुरंत अपने बेटे के पास यानी कि लड़के के पास जाते हैं और ये बात उससे बोलते हैं कि ये सब तुमने क्या किया। उल्टा लड़का उस लड़की पर ही इल्ज़ाम लगाकर ये बोल देता है कि उसकी तबीयत यहाँ आने से पहले ही खराब थी, मैंने कुछ नहीं किया और अब उसके घर वाले यहाँ आने के बाद हम पे आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ उस लड़की को होश आता है और वो धीरे से अपनी भाभी को बुलाती है और ये बताती है कि कैसे उसके पति ने उसके साथ गोलियां खाकर ये व्यवहार करा। अब जैसे ही ये सारी बात भाई और भाभी को पता चलती है पूरी तरीके से, और उसी वक्त एक लेडी डॉक्टर आकर ये बताती है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और अब इसका बचना मुश्किल है, यानी कि उसकी मृत्यु करीब थी। और फिर दोनों पक्षों में बहस और लड़ाई में 2 दिन बीत जाते हैं और 10 फरवरी को दोपहर के 3 से 3:30 बजे के करीब उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसका भाई ये सारी बातें लेकर पुलिस के पास जाता है और फिर उनके पूरे परिवार पर केस दर्ज किया जाता है। लेकिन अभी तक ये केस कोर्ट में ही है, सुनवाई चल रही है, इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था थोड़ी सी डिले है। अभी तारीख पे तारीख का सिलसिला जारी है और इस पे कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया गया है। खैर, मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी के चलते सिर्फ एक बात समझ में आई, कैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस प्रकार की मूर्खता करते हुए कुछ अनपढ़ लोगों की सलाह की वजह से अपनी पत्नी का ही दोषी हो जाता है। उसकी जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता की वजह से। काश उसने ये सारी बातें अपने घर के किसी बड़े या फिर किसी डॉक्टर को बताई होती तो शायद उसकी पत्नी आज जिंदा होती और उसको कोई दिक्कत भी ना हो। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए राम।